गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 22। वर्कशीट नंबर 22 का जो मेन टॉपिक है वो है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। बीपीटी थ्योरम का क्या अर्थ है, पहले इसे समझ लेते हैं। बीपीटी थ्योरम में कहा गया है इन अ ट्राइंगल एबीसी if a line is drawn parallel to one side of the triangle, there is a triangle. If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two side, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है और वो बाकी दोनों लाइनों को दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी and a line is drawn DE parallel to BC, then this line divides AB and AC in the same ratio. तो क्या कहेगी ये थ्योरम? AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC. AE upon EC. This is BPT. Now, how we are going to prove it? This was to prove. So, what is given? Given is a triangle ABC in which DE is parallel to BC. This is given. Now, what is the construction we have done? क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, पहले हम करेंगे जॉइन बी ई एंड सी डी। सो जॉइन बी ई एंड सी डी, इसको हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये दो साइड्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वील ड्रॉ ए ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, EN perpendicular to AB, EN perpendicular to AB, and DM perpendicular to AC, DM perpendicular to AC। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं। Now how we'll prove it? प्रूफ क्या रहेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें चार ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं। पहला एरिया ADE, दूसरा एरिया, अब यहाँ पर ADE से ध्यान रखना है, यहाँ पे AD है ना, तो ADE। दूसरा क्या है? DB, तो DBE, दोनों के आगे E लगा देना। AD के आगे भी E और DB के आगे भी E, इससे याद रखने में आसानी होगी। कौन सा ट्राइंगल लेना है? ADE DBE, तो दो ट्राइंगल हमें लेने हैं। अब इनका एरिया क्या होगा? एरिया इंटू पहले AD इंटू ई। अब ई से कौन सा परपेंडिकुलर डाला है हमने? EN, ऐसे याद रहेगा आपको, EN। हाफ इंटू DB इंटू सेम परपेंडिकुलर EN। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी यही है क्योंकि साइड सेम है, एक ही पॉइंट से डाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस ट्राइंगल को बड़ा भी कर दूंगी तो भी परपेंडिकुलर यही रहेगा। जितने भी ट्राइंगल बना लूँ मैं इस लाइन के ऊपर, उन सब का परपेंडिकुलर यही रहेगा। तो EN इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ AD एंड
ए बी एंड डी बी, सबका परपेंडिकुलर एक ही है ई एन। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे। ये आपका अगला स्टेप है, इसको मैं इसी में कर रही हूँ। जब डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा और बचेगा ए डी अपॉन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया, अब देखो हमने इस तरफ कर लिया, अब इधर करना है ए ई क्या आएगा डी। अब हमने ई को लिया था पहले, अब डी को लेंगे, ए ई डी अपॉन एरिया ई सी डी। इजी। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एन ई लगाना है और इनके साथ हमें क्या लगाना है, डी लगाना है। तो याद कर लेंगे यहाँ से, इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या आएगा बताओ, ए ई इंटू डी, दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एम, हाफ इंटू ई सी, यहाँ से ए ई डी एम ई सी डी एम, ऐसे याद कर लेंगे इसको। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, बचा ए ई अपॉन ई सी। अब आप यहाँ देखोगे जो यहाँ है वो इक्वेशन नंबर 1 में आ गया, जो यहाँ है वो इक्वेशन नंबर 2 में आ गया। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इधर वाली साइड भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन ए डी ई और ए ई डी तो बराबर है, सेम ट्रायंगल, नाम अलग है बस। जैसे अगर कोई ट्रायंगल ये है ए डी ई, तो इसको मैं ए डी ई भी लिख सकती हूँ, ए ई डी भी लिख सकती हूँ। एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम ट्रायंगल है। सो ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर अलग है। तो अब डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, एरिया डी बी ई फर्स्ट में से, एरिया ई सी डी सेकेंड में से, ये इक्वल होंगे क्यों, एरिया ऑन सेम बेस। अब इनका सेम बेस है, क्या सेम बेस है इनका, डी ई, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल। हमारी कौन सी लाइन पैरेलल थी, कौन सी लाइन पैरेलल थी हमारी, डी ई पैरेलल पी सी, यहाँ से लिख दिया हमने। ठीक है, जो लाइन डी ई से ही ये ट्रायंगल भी बन रहा है और डी ई से भी ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया सेम होगा। दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इस लाइन को, ये सबसे लाइन है जिसे हम भूल जाते हैं, यहाँ से इसे याद करना है तो हम यहाँ पर ये रीज़न लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाफ मार्क्स कट जाता है। इसके बाद हमें ये लिखना है बस यहाँ पर, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो ईजी टू लर्न। अगर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, पहले फर्स्ट स्टेप अगर हमने ये लर्न कर लिया तो इसके बाद हम सारा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको आपकी वर्कशीट में लिखी गई है रिवर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का रिवर्स यानी उल्टा। रिवर्स क्या होगा बीपीटी का, देयर इज अ ट्रायंगल in which a line is there DE for which AD upon DB is equal to AE upon EC. This is given now. जो हमने प्रूव किया था वो गिवन है। अगर ये है किसी भी ट्रायंगल के लिए, इसका क्या मतलब होगा कि DE is parallel to BC। अगर हम किसी भी ट्रायंगल के लिए ये प्रूव कर दें कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE विल बी पैरेलल टू BC। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल इन योर वर्कशीट, लेट अस एक्सप्लेन दैट, इन विच अ फिगर इज देयर जिसमें AD बराबर x है, DB बराबर 3x प्लस 4 है, सिमिलरली AE बराबर x प्लस 3 है और EC बराबर 3x प्लस 19 है।
and in this it is given that DE is parallel to BC. दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक में ये दिया होगा और एक में ये प्रूव करना होगा. जिसमें ये दिया होगा उसमें हम इसको यूज़ करेंगे. सो AD अपॉन DB फ्रॉम BPT इज इक्वल टू AE अपॉन EC. सो हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे यहाँ पर. x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19. सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 19x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 ये मिलेगा हमें जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 ये कट हो जाएगा. सो 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 12. 6x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 दैट इज 2. So we'll go get the answer x is equal to 2. Now similar question is there. Question number 1 जो आपको solve करना है. It is your homework question in which also DE parallel to BC जहाँ पर आपको x दिया है, 7.2 दिया है, 1.8 दिया है और 5.4 दिया है. सो इसमें हम पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे. यहाँ पर अगर हम इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3. फिर हम 1/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7.2 तो हमें मिल जाएगा 2.4. थ्योरम आपको लर्न करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं. वो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के करने हैं. सो दिस कंप्लीट्स योर वर्कशीट नंबर 22. The theorem is very important, so you have to learn BPT theorem. इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और इसका डायग्राम जो है वो बच्चे गलत बनाते हैं. तो डायग्राम पर बेसिकली फोकस करना है कि डायग्राम आपका गलत नहीं बनना चाहिए. डायग्राम अगर सही बनेगा तो आगे की जो थ्योरम है वो आप इजीली स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू.